पर सुप्रिया जी, विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री का काम है सुरक्षा को लेकर, तो आप मोदी को क्यों यहाँ पर सदन में बोलने के लिए बार बार ये दबाव की राजनीति क्यों? एक सेकंड, ये सवाल का जवाब 20 सेकंड में सुप्रिया जी, फिर मैं जवाब लेती हूँ शहजाद पूनावाला से। रूबिका जी, मुझे अचंभा होता है और मुझे बहुत अचंभा होता है कि यह सवाल मीडिया पूछ भी रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों बोले। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, वोट मोदी जी के नाम पर पढ़ के आपने सरकार बनाई है ना। कोई कुछ डाउट नहीं है। नैतिकता है, कुछ मर्यादा है, कुछ संवेदनशीलता है, कुछ जवाबदेही है। इस देश के लिए कोई जवाबदेही है मणिपुर के लिए? मणिपुर में जाकर कहते थे पहले की सरकारों ने बर्बाद कर दिया, कोई सुन नहीं रहा। अब तो आपने मणिपुर को गूंगा बहरा करके छोड़ दिया, आप नहीं सुन रहे। मुझे बताइए, नैतिक जिम्मेदारी सुप्रिया श्रीनेत कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक जिम्मेदारी। कहां है जिम्मेदारी? सवालों के जवाब अमित शाह देंगे, लेकिन नैतिक आधार पर पीएम को सदन में बोलना चाहिए। रूबिका जी, जितना आपने लंबा समय उनको दिया, मुझे भी देना। और इसीलिए तो आप दोनों को ही बुलाया सर, ताकि तू मैं ना हो, दर्शकों को समझ में आ सके। मैं उतना ही वक्त आपको भी दूं। धन्यवाद। रूबिका जी, शुरुआत में सुप्रिया जी ने गवर्नर के वक्तव्य का जिक्र किया। ये जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। मणिपुर पर जो हमें यहाँ पर बैठकर लेक्चर देने का काम सुप्रिया जी कर रही हैं, कम से कम ये बता दे कि राजस्थान में एक मंत्री ने विधानसभा में जब अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया तो आपने उसे 6 घंटे के भीतर लात मारकर मंत्रालय से हटा दिया। और यहां पर बैठकर वो उनको ज्ञान दे रही हैं जिन्होंने ना चुप रहने का ना निष्क्रिय रहने का काम किया। यह है दिव्या मदेरणा। उन्होंने न केवल ये बोला कि मैं असुरक्षित हूं, परंतु आप ये जानती होंगी रूबिका जी, आप राजस्थान से आती हैं, रोहित जोशी जो महेश जोशी का बेटा है, उसने बलात्कार किया, उसके ऊपर बलात्कार का एक एफआईआर राजस्थान में नहीं हुआ। दिव्या मदेरणा ने कहा कि राजस्थान में मंत्री के बेटे पर एफआईआर तक नहीं होगी। और ना सुप्रिया जी ना राहुल गांधी का एक वक्तव्य, एक ट्वीट आया, बताइए कि राजस्थान की उन करोड़ों महिलाएं, मालदा और बंगाल की करोड़ों महिलाएं, हम तो कह रहे हैं ना, आपने अभी कहा पार्लियामेंट देश के लोकतंत्र का प्रतिबिंब है, तो देश की सभी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा क्यों ना हो देश के लोकतंत्र के मंदिर पर? परंतु मेरी बात आने दीजिए। अब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब रह जाएगा। पहले मैं गुड़ा जी पर और मदेरणा जी पर जवाब, उनको लंबा समय दिया, 30 सेकंड का लूंगी ना, ताकि जवाब तो मिल जाए, वरना जवाब खो जाएगा। 30 सेकंड सुप्रिया श्रीनेत जी, गुड़ा पर जिनको आपने बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया अपनी पार्टी से, उस शख्स ने तो महिलाओं को लेकर ही बात कही थी ना, क्यों ऐसा किया आपने? पहला सवाल। और दूसरा आपने सुना है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, मदेरणा को लेकर। मैं आपसे एक सवाल काउंटर पूछती हूं। आपको लगता है कि राजस्थान, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, किसी की भी सिचुएशन मणिपुर से कंपेयर की जा सकती है? क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि एक नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं? क्या राजस्थान की पुलिस की गिरफ्त से चले जाते हैं अपराधी और ऐसा अपराध कर देते हैं? क्या राजस्थान में 78 दिन से न्याय कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है? क्या राजस्थान का गवर्नर वहां पर कह रहा है कि मेरे हाथ से बात निकल चुकी है, त्रासदी है? चूंकि आप पूछ रहे हैं रेप वर्सेस रेप, बलात्कार वर्सेस बलात्कार की गंदी राजनीति बंद कर समय मेरा था, आपने 30 सेकंड इनको दिया, अब मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। फिनिश करने दीजिए। नहीं, ये फिनिश नहीं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया। मैंने सिर्फ 30 सेकंड दिए थे सुप्रिया जी, मैंने 30 सेकंड उसका मेरा समय बाकी है अभी, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, आपने अच्छा किया कि आईना दिखा दिया जनता को कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है। कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि जिस प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत कहते हैं कि बलात्कार हुआ, बलात्कार की रिपोर्ट निकली और बलात्कार हुआ ही नहीं, ये कह देना है, और जो व्यक्ति वहां पर खड़े होकर बात रखता है तो उसको मंत्रालय से हटाना है। और उस व्यक्ति को रखना जरूर है, शांति धारीवाल को, जो कहता है मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार हो जाएगा राजस्थान में, मतलब कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है एज पर शांति धारीवाल। उस पर सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं रेप बनाम रेप क्यों हो रहा है? हम कहां कह रहे रेप बनाम रेप? आप कह रहे हैं केवल मणिपुर और बाकी महिलाओं की कोई चर्चा नहीं। हम कह रहे हैं मणिपुर ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सारे देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उस पर सदन में चर्चा हो। भाग गई, एक जवाब ना दिया ना बताया
क्या एक्शन होगा, ना बताया क्या स्टेटमेंट निकला। अब आते हैं दूसरी बात पर। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट चाहिए, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट चाहिए, मुझे इसका पूरा जवाब देने दीजिए। रूबिका जी, 8000 घटना हुई थी मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में मनमोहन सिंह के कालखंड में। 120 दिन का बंद, सबसे लंबा इतिहास का बंद। मुझे मनमोहन सिंह के 3 ऐसे स्टेटमेंट पार्लियामेंट के भीतर बता दो जो उन्होंने उस समय पर सबसे लंबे चलने वाले बंद, जिसमें ये सारे घटनाक्रम, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए, उसमें एक भी दिया हो। दूसरी बात, मैं केवल ये नहीं कह रहा हम उनकी तरह है नहीं, हम तो अलग है, इसलिए वही हमने सवाल था चर्चा, कि क्या आप अब मैं उनको आपको कॉपी बताता कर रहे हूं। हैं? नहीं, कॉपी नहीं कर रहा हूं, उसका मैं आपको प्रॉपर प्रूफ देता हूं। इन्होंने कौन से रूल में चर्चा मांगी थी अब तक बिफोर नो कॉन्फिडेंस मोशन? 267, यह है 267 का रूल। 267 के रूल में रूबिका जी, मैं और सुप्रिया को, आपको और सुप्रिया को चुनौती देता हूं। यह रूल का मतलब है कि विपक्ष अपने मुद्दे को इतना जरूरी समझता है कि वो सदन की कार्रवाई को स्थगित करवाकर अपना विषय रखना चाहता है, इसमें सरकार का पहला स्टेटमेंट आए। ऐसा कहां प्रावधान है? इन्होंने जो रूल साइट किया उसमें पॉसिबल ही नहीं था कि सरकार पहले अपना वक्तव्य रखे। तो ये 267 के रूल में चर्चा भी चाहते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, पहला वक्तव्य सरकार का हो या प्रधानमंत्री का हो। वो कैसे पॉसिबल है जिस रूल में आप चाह रहे हैं? इसीलिए हम कह रहे थे ना रूल की आपको जानकारी है, ना आपको चर्चा में कोई इंटरेस्ट है, आपको केवल हंगामा खड़ा करना है। और सुप्रिया जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। मैं तो आपसे उम्मीद भी नहीं करता कि आप स्टैंड ले पाए। बंगाल में मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनका वीडियो भी है, मैं दिखा सकता हूं, बहुत अश्लील वीडियो है। नहीं, पर एक सवाल नहीं, मेरा एक लास्ट 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, मेरा 10 सेकंड जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं 10 सेकंड कि देश के मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उनको इस पर वक्तव्य, मैं उसी पे- महिलाओं को लेकर, उसी उनके पे- प्रति हो रही हिंसा को लेकर, क्या उन्हें सदन में अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। सदन कांग्रेस पार्टी के पारिवारिक फैंसी से नहीं, सदन रूल से चलता है। इन्होंने 267 में चर्चा मांगी थी, हाँ या ना रूबिका जी? हाँ 267 267 का रूल मेरे सामने है, मैं आपके पटल पर रखता हूं, आप उसमें बता दीजिए सरकार को कहां पे मौका है यहां पर पहली बात रखने का। चाहे गृह, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए। गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। दूसरी बात, कोई भी डिबेट या डिस्कशन या जो आंसरिंग ऑफ अर्जेंट इशू होता है पार्लियामेंट में, उसका फॉर्मेट ये होता है कि सदन में विपक्ष अपनी बात रखता है और जवाबदेही के लिए उस विभाग का मंत्री पूरी डिटेल के साथ जवाब देता है ताकि विपक्ष सेटिस्फाई हो। तीसरी बात, मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूं, सिर्फ एक सवाल, मुखिया की बात है ना, स्टेट का मुखिया हो, राज्य का मुखिया हो या देश का मुखिया हो, यहां पर जो आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र की गई, बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है मालदा का वीडियो फेक था, जैसे पुलवामा का किस्सा फेक था। मतलब पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया। एज ए पार्टी फ्रॉम I.D.I.A, सुप्रिया श्रीनेत, क्या मालदा का घटनाक्रम फेक था, हाँ या ना? एक का तो स्पेसिफिक जवाब दे दो। हाँ,